आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट. यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई होप यू विल ऑल एंजॉय इट. Sir, we enjoy each and every topic of yours. They are so interesting. You are right, ma'am. This topic is very interesting. Mm. So that sample I sent you, no, cancer patient, Yes, I yes. think he will be there in his body only for 2 3 days now. Not much. I just went there and came. Okay, okay. Very, very sad, yes. So last stage. Last. Oh. Hello, Divya ma'am. Good evening, sir. Good evening. Yes. Good evening, Divya ma'am. Good evening, Good Kappa evening. ma'am. Good evening, all. Good evening. Good evening to all. Namaste. Just give me 1 minute. I'm just going to start. Let other Good join. evening, sir. Good evening. Good evening, Bharat sir. Yes. Hello. अच्छा. So आज का टॉपिक शुरू करते हैं. I hope you all are okay. Today is very interesting topic for all of you. I'm sure you'll all enjoy it. Okay. So first of all, I must let you know कि ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली. एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरत है, कहाँ पे होता है, ठीक है, एंड किस तरीका से होता है. दिस इज ए न्यू वे. ओके, न्यू वे फॉर यू टू थिंक अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग. ओके, एंड इसी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमारे पूरे जिंदगी खड़ी है. अंडरस्टूड. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. जैसे आप सबको याद है जो चार्ल्स डार्विन का वो इवोल्यूशन वाला थ्योरी, जैसे हम लोग पहले कैसे थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होके अभी प्रेजेंट स्टेटस में हम आया है. तो अब देखिए ये जो ये हो रहा है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जगह से एक एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस तक. तो आप सोच सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, ये कौन करता है. ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है हम लोगों का नेचर. नेचर, ये नेचर ही तो होता है ऐसा जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वरना हम लोगों के पास उतना ताकत नहीं है ये ट्रांसफॉर्म करने का कुछ भी चीज़. ओके, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, हम लोग बस एफोर्ट दे सकते हैं अपना. ठीक है. सो कोई भी चीज़ आप देखो, कोई भी चीज़ अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या कोई भी चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है रिजल्ट. इजंट इट. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है रिजल्ट. ओके, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है. ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्रोसेस, एक प्रोसेस जहां पे एक एक्शन होता है एंड उसका उस प्रोसेस से रिजल्ट निकलता है एंड दैट रिजल्ट इज जस्ट लाइक योर रिस्पॉन्स, व्हाट कैन बी द रिएक्शन. अंडरस्टूड. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रपोज किया आई लव यू कह के, तो ऑब्वियसली आप
ये तो मेरा एक्शन है ना। एंड ये आपके दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन होके मुझे एक स्लैप भी पड़ सकता है मेरा, और मुझे कोई मुझे हक करके भी ले सकता है आई लव यू बोल के। ठीक है, तो ये तो आपका, ये तो मेरे बस में नहीं है ना। ये कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में क्या है, ओनली मेरा एक्शन। मैं किस तरीके से मैं उस प्रपोजल को कुछ अच्छे तरीके से कर सकता हूँ ताकि आपको इम्प्रेस कर सकूं एंड आप मुझे एक्सेप्ट कर सको। तो ये हो रहा है मेरा एक्शन, मेरा जो राइट है, मेरा अधिकार है, उस एक्शन के ऊपर ही मेरा अधिकार है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसके, आपके दिमाग में। और आप कह सकते हो यू आर ए पार्ट ऑफ द नेचर। सो नेचर उसको, हो सकता है आपके प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको हो सकता है आप एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन अभी आप रिजेक्ट कर रहे हो मुझे, तो ये नेचर ही आपको तो इफेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो हो रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है, वो नेचर हम लोगों को दे रहा है ना। तो अभी इसके ऊपर इस तरीके से सोच सकते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कहाँ पे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम लोगों पर। किस तरीके से होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो Good evening, sir. Good गुड इवनिंग। evening, everyone. गुड इवनिंग भट्ट मैम, यस। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किस तरीका से हो रहा है, आप एक बार देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता कहाँ पर है, हम लोगों पर होता है। किस तरीके से होता है, सपोज मैं अपना खुद का एक ड्राइंग बनाता हूँ, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मुझे कई बार बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है ड्राइंग में। ये मेरा खुद का पिक्चर है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा पिक्चर हो गया, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, यू कैन सी इट इजीली। ओके, तो ये तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। सो दिस इज द अपर पोर्शन, upper portion of our body, this is the middle portion of our body, एंड दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। तो ये अपर, मिडिल एंड लोअर, ये 3 जोन में ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है हम लोगों का, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही हो रहा है। सो जस्ट लाइक इस तरीके से टोटल हम लोगों का जो हैंड राइटिंग आते हैं, इस तरीके से हमारे 3 जोन में हो रहा है। तो अगर ये हिंदी में लिखना चाहते हो इस तरीके से, सपोज नीचे लोअर जोन वाला भी ऐसा शायद होता है। एंड अगर आप बंगाली में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 जोन पे हो रहा है हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट। जैसे अपर जोन में होता है एंड लोअर जोन में हो रहा है हम लोगों के बॉडी पर ट्रांसफॉर्मेशन। लोअर जोन वाला एक्टिविटी में होता है हम लोगों के बॉडी पर ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे बॉडी डेवलप होना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड मिडिल जोन में होता है हम लोगों के माइंड पर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मिडिल जोन पे हमारा माइंड किस तरीके से डेवलप हो रहा है, मिडिल पोर्शन इंडिकेट करता है हैंड राइटिंग का। एंड अपर जोन में होता है हमारा सोल का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सोल को किस तरीके से इफेक्टेड हो रहा है हम लोगों का सोल। एक्चुअली सोल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सोल अनइफेक्टेड रहता है। लेकिन वो होता है हम लोगों का रियलाइजेशन पावर, किस तरीके से हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं एंड कितना रियलाइज कर सकते हैं हमारे, वो अपर जोन से आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो एक प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली। तो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस आखिर में, सपोज मैंने यहाँ पे देखिए, सपोज सी
दिस इज ए पेन, ओके, दिस इज ए पेन। मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका एंड ये वापस मेरे पास आ गया। तो जब मैं इस ऊपर एक एक्शन निकाला, मतलब इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है, एंड ये किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जाके एंड फिर से वापस इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक एक्शन है मेरा, एंड ये एक्शन पर जैसे मैं पहले कहा था, रिएक्शन जो होता है कि ये पेन ऊपर जा रहा है एंड एक ना एक टाइम में ऐसा आया था, ये ऊपर जाते जाते कहीं पर ऐसे रुक गया था, एंड रुकने के बाद वो फिर से नीचे की तरफ आ गया, एंड जब ये रुका था वहां पर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसी वक्त वो पावर सबसे ज्यादा ऐसा पावर डेवलपमेंट हो रहा है जो नीचे की तरफ आना शुरू कर रहा है। एक्चुअली ये बस मैं एग्जांपल के हिसाब से ऐसा बोल रहा हूँ, एक्चुअली एक्शन एंड रिएक्शन एक ही साथ हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हम लोग इस पेन को अगर ऊपर में फेंकते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है नीचे पर आने के लिए, ठीक है, नीचे खींचने के लिए। तो ये उस ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर फाइट करते करते ऊपर जा रहा है, एंड जब उसके पास पावर खत्म हो जाता है तब वो हार के नीचे आ रहा है ना। तो इस नजर से आप देखिए इस फोर्स को, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पेन को जब ये ऊपर जा रहा था इधर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आने से पहले इतना दूर यहां तक है मेरा अधिकार, मेरा राइट। मैं जो भी काम करूंगा मेरा राइट होगा ओनली इस एक्शन के ऊपर, इस एक्शन कितना दूर जाएगा कितना, लेकिन ये किस तरीके से मेरे पास फिर से लौट के आएगा ये कोई नहीं जानता। ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा विंड आ गया, मैं पेन को इधर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नेचुरल होता है, ये नेचर का इफेक्ट होता है किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म होके मेरे पास आ रहा है। अंडरस्टूड ऑल? तो ये दिस इज द म्यूटेशन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। तो हम लोगों का आज का वेबिनार का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग किस तरीके से, हम लोग बोलते हैं ना इक्वल रिएक्शन होता है हर चीजों का, मैं अगर कुछ चीज दूंगा सबको तो वो चीज मेरे पास वापस आ जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, हम लोग एंड ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? हमेशा मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूंगा, दूसरे लोग क्यों नहीं करेगा? तो बहुत तरह का ऐसे क्वेश्चन मिलता ही रहता है हम सब लोगों को। तो यहाँ पे ना वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एरिया हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन एरिया पे एक इफेक्ट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। वो छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा, बहुत कम टाइम के लिए इस पेन ऊपर गया एंड नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो ये बहुत छोटा एक एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत बड़ा वो छोटा मैटर होता है, क्योंकि उसी जगह पे कंट्रोलिंग कैपेसिटी होता है, वही इंडिकेट करता है उसी जगह पे। आप मान लो, जस्ट हाइपोथेटिकली आप मान लो कि वहां पे गॉड खुद बैठा है एंड गॉड खुद आपका एक्शन लेके आपको रिएक्शन दे रहा है। किस तरीके से दे रहा है वो उस पॉइंट पे डिपेंडेंट हो रहा है, उस छोटा सा पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ इफेक्ट कर सकता है हम लोगों का। जैसे मैंने कहा, हम लोगों का जो अधिकार होता है, हम लोगों का जो राइट होता है, ओनली एक्शन के ऊपर होता है, रिएक्शन पे कुछ भी नहीं हो सकता हम लोगों का राइट। जैसे आप देख सकते हो एक्शन पर किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। हम लोग अगर हम एक्शन अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो रिएक्शन अच्छा ही होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम लोग बस एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, दूसरा और कुछ नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो So जैसे can you say that when we are going up, the transformation is happening and that जो अधिकार है तो वो हमारा कर्म होता है जिसकी वजह से वो हमको रिएक्शन मिलता है, वो हमारा या तो डेस्टिनी बोल सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे है ना? रिएक्शन, राइट राइट, Right? 100%। सो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड अब देखिए एक इंटरेस्टिंग थिंग, देयर आर आप इस तरीके से 10 डिवीजन कर सकते हो इस एक्शन के ऊपर, मतलब कौन सा चीज इस एक्शन पर इंडिकेट होता है, एक्शन पर डिस्टर्ब करता है, एक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर मेरा एक्शन सही रहेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन अच्छा हो सकता है, ओनली एक्सपेक्ट, नॉट लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकूंगा मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा इस तरीके से बिजनेस करूंगा तो, ठीक है। मैं अर्न बस कैलकुलेट कर सकता हूँ लॉजिकली कि मेरा अर्निंग इतना हो सकता है, मेरा अर्निंग इतना हो सकता है, जस्ट आई कैन कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो एक चीज,
इस एक्शन के ऊपर 10 चीज डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज आवर, आप लिख सकते हो, फर्स्ट चीज एक्शन पर इफेक्ट होता है, दैट इज आवर पावर। इस पेन के एग्जाम्पल मैं दे रहा था, इस पेन को अगर ऊपर में फोर्स नहीं रहेगा, बॉडी पर पावर नहीं रहेगा कि मैं किस तरीके से ये ऊपर जाएगा, तो कोई भी काम, आप कुछ नया काम करने वाले हो, तो वहां पे भी आप सोचो कि वहां पे अगर आपके पावर नहीं रहेगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो ये पावर कहाँ से जनरेट होता है? पावर 3 तरीके से जनरेट हो सकता है, जैसे मैंने इस पावर के ऊपर बहुत सारे वेबिनार में भी कहा है पहले, जैसे सोल का पावर, बॉडी का पावर एंड माइंड का पावर। ओके, तो सोल, माइंड एंड बॉडी, ठीक इस तरीके से आप देखो। जैसे बॉडी, सोल का पावर कैसे हम देख सकते हैं? 5 जगह से हम सोल का पावर जनरली कोशिश करते हैं देखने का। एक्चुअली सोल का पावर हम कोई भी मेजर नहीं कर सकते, सोल में इतना ताकत होता है। ठीक है, हम बस आइडिया कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट कर सकते हैं किस तरीके से इसका चल रहा है, इसका सिस्टम। तो जैसे 5 चीजों पर होता है। नंबर 1 इज हैंडराइटिंग, से हैंडराइटिंग के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हैंडराइटिंग में ये 5 चीजों पर देखना है। नंबर 1 इज क्लैरिटी ऑफ योर हैंडराइटिंग। नंबर 1 इज क्लैरिटी, कितना क्लियर है आपका हैंडराइटिंग। नंबर 2 इज स्पीड ऑफ योर हैंडराइटिंग। ओके, आप जितना स्लो लिखोगे उतना ही आपके दिमाग में कुछ सबकॉन्शियस माइंड कुछ उल्टा सीधा सोचेगा, कुछ और जगह पे सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, जितना स्पीड में लिखोगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो स्पीड ऑफ योर हैंडराइटिंग। नंबर 3 इज लेजिबिलिटी ऑफ योर हैंडराइटिंग। लेजिबिलिटी दैट मीन्स कितनी अच्छी तरीके से वो आप समझ पा रहे हो आपका हैंडराइटिंग। ठीक है, कितना लेजिबल है। नेक्स्ट, नंबर 4, sharpness, sharpness of your handwriting, sharpness। ओके, दैट मीन्स अगर आप ए बी सी डी लिख रहे हो तो ए बी सी डी लिखोगे तो वहां पे एक्स्ट्रा इंक नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग तो देखते हैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंक कभी कभी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इंक फ्लो, जिसको हम हैंडराइटिंग के हिसाब से पस्टोसिटी कहते हैं, है ना। तो वो तो एक्स्ट्रा चीज जो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो शार्पनेस इंडिकेट करते हैं हमारे सोल का पावर। सोल में जितना ताकत होगा उसका हैंडराइटिंग उतना शार्प होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 5 इज बेस लाइन। नंबर 5 इज बेस लाइन दैट इंडिकेट कॉन्फिडेंस। ओके, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत जगह से आप देख सकते हो, मैं ओवरऑल जस्ट बता रहा हूँ। इस 5 चीजों से आप देख सकते हो ये आइडियलिज्म और सोल का पावर। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो एक और पावर हो सकता है, दैट इज हमारे माइंड का पावर। माइंड के पावर कैसे देखना चाहिए? माइंड का पावर का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, दैट इज सी एम एस क्यूब। सी एम एस क्यूब, सी एम एस क्यूब। सी फॉर कनेक्शन, किस तरीके से मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। एम फॉर मार्जिन। ओके, जब मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा मेंटल कैपेसिटी कैसा है, मैं किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, दैट इंडिकेटेड फ्रॉम मार्जिन। ओके, सो नेक्स्ट, सी एम हो गया। नेक्स्ट, एक्स एस क्यूब मीन्स साइज, शेप, स्लंट। साइज, शेप, स्लंट। ओके, ठीक है, तो ये 5 जगह से आप माइंड को रीड कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, देखिए, एक्चुअली ये इंडिकेट करते हैं ओवरऑल माइंड का जो पावर होता है ना, ये इंडिकेट करते हैं आपका मोरलिज्म कहता है इसको। दैट मीन्स, जैसे सपोज मेरे साथ आपका झगड़ा हो रहा है एंड यू आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, एक्चुअली झगड़ा हो रहा है मेरे से आपके साथ नहीं, आपके माइंड के साथ मेरे माइंड का झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मेरा माइंड का एक्सपेक्टेशन कुछ और था, रिजल्ट कुछ और आया, झगड़ा शुरू कर दिया मैंने। तो ये आप जहां पे बैठे हो, यू आर द एक्सटर्नल एरिया। ठीक है, एंड मेरा इंटरनल माइंड के साथ, तो इंटरनल माइंड के साथ जब एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ क्लैश होता है, दैट इज कॉल्ड, वहां पे होता है मोरलिज्म। दैट मीन्स मेरा मोरल वैल्यू कैसा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक चीज इफेक्ट करता है, जब मैं आपके साथ क्लैश कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 चीज इफेक्ट करता है, जनरली 10 चीज। आप छोटे से पॉइंट करके लिख सकते हो, 10 नेगेटिव if force what can make your mind hell, understood? जैसे
मैं अगर मेरा मोटिव क्या होगा, एक झगड़ा करने का मोटिव क्या होता है, एक कोई भी झगड़ा कोई भी क्वारल करने का मोटिव क्या होता है, मुझे आपको डोमिनेट करके आपको चुप करवाना है, मतलब आपको मनाना है मेरे बात, दैट इज अवर प्राइमरी टारगेट। ओके, तो ये एक्चुअल रीजन कैसे हो सकता है आप कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत किया, तो जो भी है तो हम लोगों का प्राइमरी टारगेट होता है आपके दिल में एक मोरलिज्म पैदा करना कि मैं गलत था, मुझे सही करना है। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, मेरे इधर से मेरा टारगेट ऐसा होना चाहिए, आपके उधर से आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे मन में उस मोरलिज्म का सही करना है, ठीक है, बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ पे 10 चीजों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नंबर 1 इज, मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं आपको एब्यूज करूंगा। नंबर 1 इज एब्यूज, मैं आपको उल्टा सीधा गाली देके आपको चुप करवा सकता हूँ। नंबर 2 इज एंगर, मैं एंगर देके भी उस फाइट को जीतने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नंबर 3 इज फेशियल जेस्चर, मेरा फेस रिएक्शन ऐसा खराब होगा कि आप चुप हो जाओगे। नेक्स्ट, नंबर 4 इज डोमिनेशन, डोमिनेशन, मैं डोमिनेट करने की कोशिश करूंगा आपको। नंबर 5 इज ईगो, ईगो, ठीक है। नंबर 6 हो सकता है ह्यूमिलिएशन, मैं आपको इतना ह्यूमिलिएट कर रहा हूं, इतना इंसल्ट कर रहा हूं कि आप चुप हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ पावर, नंबर 7 इज मिसयूज ऑफ पावर, दैट मीन्स मैं शायद बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में हूं, मैं अपना पावर को मिसयूज करके आपको चुप करवा रहा हूं या आपको नौकरी से सैक कर रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर 8 इज डिफेंसिवनेस, मैं आपको अपने आप को डिफेंस करने के लिए ये कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 इज एम्बिशियसनेस, एम्बिशियसनेस, ठीक है। एंड नंबर 10 नंबर 10 इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, मुझे आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था, हो सकता है वो आपके बस में नहीं है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 10 चीज बहुत ज्यादा किसी भी फाइट को बूस्ट कर देता है एंड नेगेटिव वे में बूस्ट करता है। आप एक चीज सोच के देखो, कोई भी फाइट एक बार शुरू होता है क्या खत्म हो सकता है? अच्छी तरीके से देखो, ये 10 चीज अगर इन्वॉल्व होता है तो क्या खत्म हो सकता है? मैं बस कुछ टेम्पोररी चुप हो सकता हूँ, आपने उल्टा सीधा कह के मुझे चुप करवा दिया, लेकिन मन के अंदर तो मेरा फाइट चलता ही रहता है, वो कभी नहीं खत्म होता जब तक मैं रिवेंज नहीं ले लूंगा। अंडरस्टूड? तो दैट इज द पावर ऑफ माइंड, अंडरस्टूड। जो डिस्टर्ब करता है, ये 10 चीज माइंड को डिस्टर्ब करता है। एंड CMSQ वाला जो मैंने कहा, वो हैंडराइटिंग से हमें देखना है उस माइंड को कौन सा चीज डिस्टर्ब कर रहा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट एक चीज और होता है इस पावर में, बॉडी का पावर, बॉडी का पावर, बॉडी का पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी का पावर हम पहले भी बात कर चुके हैं, 4 जगह से हम जनरली देख सकते हैं। नंबर 1 इज कंसेंट्रेशन, अगर आपका कंसेंट्रेशन नहीं रहेगा तो बॉडी का पावर ठीक ठाक नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 2 इज चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, ठीक है। मैं हमेशा अगर डिप्रेस्ड होके आपके सामने आऊंगा तो अच्छा कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं। तो चीयरफुलनेस हमेशा होना चाहिए। नंबर 3 इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। बॉडी को स्टेबल होना बहुत जरूरत होता है। एंड नंबर 4 लास्ट इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीपोटेंसी आप कह सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, है ना, चूज कर सकते हैं, पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि वहां पे खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। हम लोगों को एक्यूरेट अगर सब कुछ हर तरह का पावर चाहिए तो सब कोई कुछ भी लिमिट नहीं करना चाहिए। जो प्रॉब्लम आएगा मैं अकेला सॉल्व कर लूंगा, मुझे सब कुछ करना है अपने लॉजिकली सोच के, ठीक है। इलॉजिकली नहीं सोचना चाहिए, लॉजिकली सोच के कुछ भी करना है। सपोज मुझे डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, इसका मतलब अदर बुक्स नहीं पढ़ूंगा ऐसा बात नहीं है, मुझे चूज ही नहीं होना है। किसी का देखो वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, तो मैं बहुत चूजी हो रहा हूँ, मैं सिलेक्टिव पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। मैं सबको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, किसी के साथ मैं बात नहीं कर पाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट होते जाऊंगा, तो दैट इज नॉट गुड।
सो ऑमनीपोटेंट मीन्स हम जिस जगह पे जितना पावर है, हर जगह पे हर तरह का पावर को मुझे चाहिए, आई वांट ऑल एवरीथिंग। ओके, ये बॉडी को बहुत फायदा देता है। अंडरस्टूड ऑल? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट इज पावर। पावर हम लोगों के उस एक्शन, मैं एक्शन की पार्ट कर रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्शन में एक और चीज आता है हम लोग का क्वालिटी। मैंने इस पेन के ऊपर जो एग्जांपल दिया, इसका क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ठीक तरीके से ऊपर नहीं चला नहीं जाएगा। तो कोई भी बिजनेस मैं शुरू करूंगा, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। एंड इसके प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा वो कैसे आप देख सकते हो, ठीक है। कल्पना मैम क्या कह रहे हो? फर्स्ट फैक्टर इन द नेगेटिव ट्रेट, नेगेटिव फोर्स का फर्स्ट फैक्टर इज एब्यूज। एब्यूज कह सकते हो आप। Okay, sir. Thank you very much. ओके, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वालिटी हम देख सकते हैं ऑब्वियसली, किसी का हाइट से हम जान सकते हैं क्वालिटी, है ना। सो हेलो निरंजन सर, बहुत दिन बाद नमस्ते आप नमस्ते आए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सॉरी थैंक फॉर यू, लेट। नो नो नो, नॉट एट, आप आए, क्या दैट्स इनफ। कैरियन कैरियन। Yes, thank you, sir. So we have been discussing the action part. So quality मैंने कह दिया, किसी के हाइट, किसी के प्रेशर, इन सब से आपको देखना है। नेक्स्ट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली चाहिए। सपोज मैंने कुछ एक्शन किया, इस पेन को ऊपर में फेंका, ठीक है, इस पेन को ऊपर में फेंक रहा हूं तो ये घूमते घूमते भी जा सकता है, दैट इज माय क्रिएटिविटी। और मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, तो ये मेरा क्रिएटिव वे है, मैं कुछ एक्शन किस तरीके से करूं, ठीक है। दैट इज अवर क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी कैसे देखना है, जैसे डिस्कनेक्टेड राइटिंग और एनी अदर जगह, जैसे आर में लूप होता है या आई डॉट में अगर सर्कुलर आई डॉट, एनीवेयर क्रिएटिव आप देख सकते हो। एक नेक्स्ट और मैं कहूंगा, जो डिस्टर्ब करता है, मतलब इफेक्ट देता है अपने एक्शन को, दैट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रॉमा तो आप देख सकते हो, लेफ्ट मार्जिन अगर किसी का नैरो होता है तो ट्रॉमाटाइज, बहुत सारे इंसिडेंट होता है उसके लाइफ में। एंड नैरो प्लस वेवी होता है तो बार बार ट्रॉमा रहता है उसके लाइफ में। लोअर जोन एंगुलर होता है तो भी पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम होता है बहुत जगह पे। लोअर जोन इनकम्प्लीट होता है तो भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ट्रॉमा भी बहुत अच्छी तरीके से एक्शन को बूस्ट करता है, ठीक है, एक्शन पार्ट को। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज फियर। फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एक्शन, ओके। आपको अगर नई बिजनेस करना है तो फियर आ जाएगा तो आप ठीक तरीके से कर नहीं सकोगे। फियर आप जैसे हैंड राइटिंग से जो जिस जिस तरीके से आप फियर देख सकते हो, जस्ट लाइक वाइड राइट मार्जिन अगर वाइड हो जाते हैं, या ऑल साइडर वाइड मार्जिन, बहुत जगह से आप फियर देख सकते हो, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वर्ड डिसेंडिंग हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड डिसेंडिंग हो रहा है, जस्ट लाइक मैं अपने वाइफ से कह रहा हूँ डार्लिंग आई लव यू, तो अगर उस यू जब लिख रहा हूँ वो थोड़ा नीचे की तरफ गिर गया तो कैसा होगा इफेक्ट, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एक्चुअली मेरे मन में क्या है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप देख सकते हो वाइड वर्ड स्पेस, उसमें भी इनर फियर रहता है, वाइड वर्ड स्पेस। एंड नैरो वर्ड स्पेस में भी इनर फियर रहता है, ठीक है, दोनों जगह पे। एंड किसी का अगर बेलून लूप हो जाता है, लूप अगर बेलून हो जाते हैं, ठीक है, उसमें भी ग्रेट एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं एंड वहां पे भी इनर फियर रहता है, ठीक है। लोअर जोन में नॉट आ जाता है किसी का, लोअर जोन में नॉट, जी जी वाई, इसमें नॉट आ जाते हैं, उसमें भी फियर रह सकता है। सिग्नेचर अगर कोई इस तरीके से गोल करके सिग्नेचर कर रहा है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है वहां पे भी, ठीक है। कवर सिग्नेचर को क्लैश कर रहा है, सिग्नेचर को क्लैश, ठीक है। एक्सिंग हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सिंग इस तरीके से आप कर सकते हो, जस्ट लाइक तो यहाँ पे देखा आपको एक, दिस इज कॉल्ड एक्सिंग, ओके। लोअर जोन को काट कर दिया, क्लैश, अंडरस्टूड। सो ये एक्सिंग हो सकता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है। तो इन सब बहुत सारे जगह हो सकते हैं, 30-50 जगह हो सकता है जहाँ से आप हैंडराइटिंग में फियर देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नंबर 6 आई थिंक, एक्सपेक्टेशन, जो एक्शन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, एक्शन को डिस्टर्ब करता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब बेलून लोअर लूप, बेलून लोअर लूप, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। बेलून लोअर लूप, बेलून अपर लूप, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हो। एक और चीज जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, अगर आप साइकोलॉजिकल लॉजिक से सोचोगे तो उसके ऊपर मैंने वेबिनार भी किया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उस जगह से एक चीज मैं ले लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक ऐसा चीज है ना जो बहुत डिस्टर्ब करता है। मतलब ओसीडी तो सबको होगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ओसीडी सबको होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन बहुत लोगों को होता ही है, बहुत लोगों सर को, हम लोगों सर को। बैलून लोअर लूप करके दिखाइए ना एक बार। बेलून लोअर लूप इस तरीके से कर सकते हो। दिस इज द बेलून लोअर लूप, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है ना, दिस इज द बेलून लोअर लूप। ओके, सो एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। मैं ऑब्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं पर्सनली, क्योंकि ऑब्सेशन एक ऐसा चीज है ना जो अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। हम लोगों को पता ही नहीं कहाँ पे मेरा ऑब्सेशन है। ठीक है, मैंने कई सारे जगह से बहुत लोगों को देखा है जो जो ऑब्सेस्ड है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। ऐसा बात नहीं है कि वो बुरा है, दैट कैन बी वेरी गुड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन वो सबके सामने अपने आप को बार बार मैं देखता हूँ बहुत सारे जगह पे कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ऑब्सेस्ड रहता है। मैं किसी ना किसी कुछ भी तरीके से मैं सबके आगे जाऊंगा। ठीक है, आगे जाना दैट इज गुड, लेकिन ऑब्सेशन इज नॉट गुड। मैं पीछे रख के भी बहुत काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्सेशन नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक मैं पूजा कर रहा हूँ तो पूजा पे नमस्कार कर रहा हूँ अपने वहाँ पे 5 टाइम्स नमस्कार कर रहा हूँ, तो 5 टाइम्स अगर कम हो रहा है तो मुझे फिर से नमस्कार करना पड़ रहा है 5 टाइम्स। तो दिस इज ऑब्सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि 5 टाइम्स नहीं हुआ शायद। ठीक है, रास्ते में जा रहा हूँ, एक साइड पे एक मंदिर दिखा, मैं नमस्कार करना भूल गया, मुझे इरिटेशन हो रहा है कि नमस्कार करना मैंने भूल गया, बहुत कुछ होने वाला है मेरे साथ। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन बहुत कुछ गलत करवाता है हम लोगों से। अंडरस्टूड? बहुत जगह पे ये ऑब्सेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। बहुत जगह पे ये ऑब्सेशन डिस्टर्ब करता है हम हमारे लाइफ में। तो मैं एक लाइन में ऐड कर देता हूँ, सॉरी यस, श्योर डिस्टर्ब। श्योर 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 एक्चुअली सर। एक्चुअली हम लोग इसको क्या करते हैं, जिसके पास जो चीज ज्यादा है वो हमेशा झलकता है। ओके, जो लोअर लूप बोल रहे हैं, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगा, जिसके पास नॉलेज ज्यादा है झलकेगा, जिसके पास लव अफेयर ज्यादा है ज्यादा झलकेगा, जिसके पास काइंड कोऑपरेशन ज्यादा है वो होगा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एंड आई हैव कम अक्रॉस इट राइट मेनी केस स्टडीज। राइट कैरियर राइट कैरियर सर। डूइंग गुड थिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये ऑब्सेशन आप हैंडराइटिंग से भी देख सकते हो, जैसे मोनोटोनस कनेक्शन से आप देख सकते हो ऑब्सेशन। ठीक है, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, दैट मीन्स वो ऑब्सेस्ड है। ठीक है, कुछ कर रहा है तो कर ही रहा है, कर ही रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, डोंट नो वेयर टू स्टॉप एक्चुअली। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हो किसी का एक केस आया था मेरे पास जिसका ऑब्सेशन है उसके साथ सी डी स्लंट जिसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा राइट वर्ड स्लंटेड है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है इन जगह पे। मैंने देखा है लेटर टी बार 2 बार बार दे रहा है, 1 टी, लेकिन 2 बार बार दे रहा है, वहां पे भी बहुत सारा गिल्ट आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्सेशन होता है। अपर जोन में नॉट हो रहा है, या टोटल पेज हैंडराइटिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज हैंडराइटिंग, वो भी ऑब्सेशन में आप देख सकते हो। एंड लोअर लूप अगर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स लॉन्ग लोअर जोन। ठीक है, तो एक साथ कॉम्बिनेशन करके आप ऑब्सेशन में देख सकते हो ये सब। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक और चीज जो एक्शन पर डिस्टर्ब करता है। जैसे हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है,
कैरेक्टर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था एक इस पेन का, इस पेन को मैं ऊपर फेंका था, इस पेन को ऊपर फेंका था एंड नीचे ये घूमते घूमते नीचे की तरफ आ गया। तो ये ऊपर जब फेंक रहा था वहां पर मुझे क्या क्या मुझे एफर्ट देना पड़ रहा है। फर्स्ट इज पावर, जो मैंने डिस्कस किया। पावर के बाद होता है क्वालिटी, पेन का क्वालिटी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस, ओके, उसका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिएटिविटी, किस तरीके से आप, ये घूम घूम के जाएगा या इस तरीके से जा सकता है, किस तरीके से आप कर रहे हो, ये क्रिएटिव आइडिया आपको करना चाहिए। नेक्स्ट पास्ट इन्वॉल्वमेंट और ट्रॉमा, ट्रॉमा की बात मैंने कहा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, फियर एंड ऑब्सेशन। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी। तो एक साथ में वन पेन को इस तरीके से ऊपर कर सकते हो, अगर 10 पेन एक साथ आ जाता है तो ठीक तरीके से मैं नहीं कंप्लीट नहीं कर सकूंगा, है ना, ठीक है। तो क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्शन पर डिस्टर्ब करता है, अंडरस्टूड। एंड क्वांटिटी आप लूप से देख सकते हो, लूप जिसका वाइड लूप हो जाते हैं, दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन होता है उस पर, ठीक है। वाइड लूप मतलब वाइड में मतलब नैरो, सॉरी बेलून लूप आप कह सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी अच्छा होता है वाइड में एंड बेलून लूप में क्वांटिटी खराब होता है, अंडरस्टूड, डिस्टर्ब करता है, अंडरस्टूड। एंड ऑब्वियसली एक और पॉइंट जो डिस्टर्ब करेगा एक्शन को, दैट इज एनवायरमेंटल प्रेशर। एनवायरमेंटल प्रेशर जो आप हैंडराइटिंग से स्क्वीज्ड शेप में देख सकते हो, आप स्क्वीज्ड शेप हैंडराइटिंग, ठीक है, स्क्वीज शेप या बहुत ज्यादा रिलैक्स शेप हो जाता है, दैट इज द कंप्रेशन एरिया, ठीक है। कंप्रेशन का फॉर्मूला मैंने कहा था ROCS कॉन्सेप्ट में, ठीक है, रिप्रेशन, ऑपरेशन, कंसेप्ट, कंप्रेशन एंड सप्रेशन। जब ये मैंने एक वेबिनार पे कहा था इस फॉर्मूला को, तो कंप्रेशन का हर फॉर्मूला यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रेशर में आ जाता है। नेक्स्ट रिप्रेशन नेचर, डिप्रेशन का भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट नंबर 10 लास्ट पॉइंट जो एक्शन को डिस्टर्ब करता है, दैट इज आइडियलिज्म। मेरा आइडियलिज्म कहाँ पे गलत हो रहा है, अंडरस्टूड। मेरा आइडियलिज्म कहाँ पे, मैं अगर बहुत ज्यादा गिल्टी माइंडेड हूँ, ठीक है, तो मेरा बिजनेस कभी अच्छा नहीं चलेगा, या मेरा जो काम करने, मेरा एक्शन कभी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आइडियलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे लेटर बी का लूप से भी आप आइडियलिज्म देख सकते हो। किसी के हैंडराइटिंग में अगर बहुत ज्यादा उल्टा सीधा पस्टोसिटी आ रहा है, नेगेटिव पस्टोसिटी, तो आइडियलिज्म पर इफेक्ट पड़ता है उनका भी, ठीक है। ये आइडियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं अगर ये बिजनेस करना चाहता हूँ, इस बिजनेस से मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं किस तरीके से उस किस आइडियलिज्म के ऊपर उस बिजनेस को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बिजनेस को चूज किया ताकि मुझे अर्निंग हो एंड लोगों को हेल्प हो सके, So दैट one इज doubt. माई, हाँ, यस यस Sir, you said letter B loop. How? यस, लेटर बी जितना वाइड होगा ऊपर में, उसका आइडियलिज्म अच्छा होता है, ठीक है, वाइड लेटर बी। सर जैसे एक मैंने बना कहा, के दिखाइए पी। हाँ मैं बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। And if it is retraced, B? मैं दिखाता हूँ आपको। लेटर बी में जितना ये लूप रहता है, आइडियलिज्म का पावर उतना बढ़ता रहता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, It अंडरस्टूड। is good. ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी गुड लेटर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इन केस ऑफ, जैसे आपने कहा रिट्रेस बी, ठीक है, तो रिट्रेस बी में आइडियलिज्म बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा रिजिड हो जाते हैं आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म को हमेशा वाइड रखना बहुत अच्छा रहता है, ये सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है एंड बॉडी पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अंडरस्टूड। Okay. अच्छा, एंड ये हो गया हम लोगों का एक्शन वाला इफेक्ट। जैसे मैंने कहा इस पेन को ऊपर गया एंड सर आपका वॉइस लो हो रहा है। ओके, एम आई ऑडिबल? Sir. ओके, अच्छा, जैसा मैंने कहा इस पेन को घूमते घूमते ऊपर में जा रहा है एंड फिर से नीचे आ रहा है, तो ये नीचे जब आना शुरू करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इस एरिया पे, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन एरिया। एंड इस जगह पे एक नेचर आपको एक इफेक्ट दे रहा है, जिस इफेक्ट के वजह से आप वो पेन घूमते घूमते इधर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट सपोज कर रहे हैं कि इस पेन को घूमते घूमते यहाँ पर ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्शन ऐसा ही था,
हो सकता है बहुत ज्यादा एक विंड आ गया एंड पेन को घुमा के उधर फेंका, तो मेरा एक्सपेक्टेशन खराब हो गया, है ना। तो ये मतलब ये नेचर का जो ये रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, रिजल्ट है, वो हमारे बस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं कह देता हूं, जैसे 10 चीजों के बारे में कहा जो एक्शन को इंडिकेट करता है, एंड 10 चीज जो नेचर हम लोगों के रिजल्ट के हिसाब से देता है हम लोगों को, ठीक है। तो एक्शन खराब भी हो सकता है, बुरा भी अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। अगर अच्छा होगा तो हम बस एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरा रिजल्ट मुझे अच्छा मिले, तो तो अगर अच्छा मिलेगा रिजल्ट तो सेटिस्फेक्शन हम हो सकता है, सेटिस्फाइड रिजल्ट मिल सकता है। जैसे हम लोग हैंड राइटिंग का जोन बैलेंसिंग से आप देख सकते हो सेटिस्फेक्शन, नो साइज वेरिएशन, नो शेप वेरिएशन, गुड मार्जिन। सर स्लोली वन बाय वन। ओके ओके। जैसे जोन बैलेंसिंग, साइज वेरिएशन नहीं होना चाहिए, शेप वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, गुड मार्जिन होना चाहिए, एंड स्लांट भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, किसका, जहां पे स्लांट है, ठीक है। तो ये सब सेटिस्फेक्शन इंडिकेट करता है, उसके एक एक हिसाब से उसका सेटिस्फेक्शन है, वो किस तरीके से उसका लाइफ में जीना। सर फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। सर जोन वेरिएशन, सर साइज प्लीज, हाँ वेरिएशन। थोड़ा माइक अपने पास है, लो सर हो रहा है प्लीज वॉइस, प्लीज सर। ओके, जोन बैलेंसिंग, जोन सर आगे, बैलेंसिंग, हाँ। नो साइज वेरिएशन, नो शेप वेरिएशन, गुड मार्जिन, एंड कंसिस्टेंट स्लांट। अंडरस्टूड। तो ये सब सेटिस्फेक्शन इंडिकेट करता है। एंड जहां पे नेचर, जैसे मैंने 10 चीज मैंने कहा एक्शन में, एंड 10 चीज मैं रिजल्ट में कह रहा हूं। फर्स्ट चीज सेटिस्फेक्शन देता है, और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस आ सकता है ना, स्ट्रेस मिलेगा। एंड स्ट्रेस का मतलब होता है हमारे बॉडी पर कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन, इन सब का डिसबैलेंस होता है, ठीक है। इन सब का डिसबैलेंस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस तो आप बहुत बार मैंने हैंडराइटिंग से किस तरीके से देख सकते हैं, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट एंजाइटी, एंजाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिजल्ट में आता है, जिसके ऊपर फिर से मैं कह रहा हूं, इस रिजल्ट वाला पार्ट में हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, हम लोगों का एक्शन पर अधिकार है, ठीक है। एक्शन पर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं किस तरीके से वो एक्शन करना है, लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट है, वो कैसे आएगा वो तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, वो तो एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये एंजाइटी, मैं एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत कुछ बता दिया था, एंजाइटी का फॉर्मूला बहुत 10 15 20 फॉर्मूला दे दिया था एंजाइटी। नेक्स्ट आप डिप्रेशन कह सकते हो, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर, अंडरस्टूड, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन। रिसेंटमेंट मतलब बॉडी में इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा, अगर मेरा इच्छा के अलावा और कुछ हो रहा है, एक्शन में रिजल्ट और कुछ आ रहा है, ठीक है। सो इरिटेशन और रिसेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो। नेक्स्ट टेम्पर और एंगर, टेम्पर और एंगर, ये सब रिजल्ट में मिलता है हम लोगों को, ठीक है, रिजल्ट में मिलता है टेम्पर और एंगर। नेक्स्ट इज एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस। नेक्स्ट इज ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओके, ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट lack of retention capacity, lack of retention capacity is very very important area। अगर बॉडी का फ्लूइड ठीक तरीके से रिटेन नहीं कर पाओगे आप, मेंटल फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड, एंडोक्राइनल ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है, इन सब का फ्लूइड अगर ठीक तरीके से बैलेंस नहीं होगा तो आप रिटेन नहीं कर सकोगे, तो बहुत प्रॉब्लम आता है बॉडी में, ठीक है। तो ये बॉडी का भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लैक ऑफ रिटेंशन ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट लैक ऑफ, Hello, sir, can you repeat the previous one? lack of retention capacity, lack of Before that. retention, overthinking, Before overthinking, Okay, overthinking, okay। Next last, lack of yes Gopa ma'am,
सर लैक ऑफ रिटेंशन कैपेसिटी कहाँ से दिखाई देती है हैंड राइटिंग में? सपोज स्क्वीज्ड लेटर ए, स्क्वीज्ड लेटर ओ, ठीक है। इन केस ऑफ लेटर जी के लोअर जोन में प्रॉब्लम हो रहा है, लेटर जी में लोअर जोन में अनफिनिश्ड लोअर जोन, अंडरस्टूड। तो बॉडी का फ्लूइड वो ठीक तरीके से रिटेन करने में प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बॉडी कंट्रोल और माइंड कंट्रोल, बॉडी एंड माइंड कंट्रोल, ठीक है। जो लेफ्ट मार्जिन वेवी एंड बेसलाइन वेवी से आपको पता चल सकता है, ठीक है। वेवी लेफ्ट मार्जिन, वेवी बेसलाइन से ये डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लैक ऑफ बॉडी कंट्रोल एंड लैक ऑफ माइंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैंने 10 रिएक्शन कहा, 10 रिएक्शन कह सकते हो, रिस्पॉन्स कह सकते हो और रिजल्ट कह सकते हो, ठीक है। जिसके ऊपर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, फिर से कह देता हूँ, इस पर हम लोगों का कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक्शन के ऊपर डिपेंड करके हो रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो एक हाँ सर हाँ 9 पॉइंट्स ही हुए। 9 पॉइंट, हाँ, ओनली 9 पॉइंट्स है, 10 नहीं हुआ। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, रिसेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेम्पर और एंगर। स्ट्रेस, सेटिस्फेक्शन के बाद स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस, ओके ओके, ओके, स्ट्रेस आता है। थैंक ओके, सो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो हमारे इस एक्शन एंड रिएक्शन के एक बीच में एक प्रॉब्लम होता है, जो हम लोगों को, जिसको आप कह सकते हो कर्मा कह सकते हो और लॉ ऑफ नेचर ऑफ जो भी है। तो एक चीज यहाँ पे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते रहते हैं कि एक आदमी का 40 इयर्स उम्र है या 50 इयर्स उम्र है, जो अभी बहुत ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसी वक्त उसका एक्सीडेंट में एक पा चला गया, उसी वक्त। तो उसने कहा मैं कभी भी जिंदगी में किसी का कुछ खराब नहीं किया, मेरे साथ गॉड ने ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, एक इफेक्ट होता है। एक्सीडेंट इज नथिंग बट ए इफेक्ट, इट इज नॉट ए कॉज, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्शन एंड रिएक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज टाइम। टाइम हो सकता है उस आदमी का 40 इयर्स या 50 इयर्स लग गया उसके पुराना वाला एक्शन का रिएक्शन मिलने में, ठीक है। सो कुछ भी रिएक्शन हो या एक्शन हो, बिटवीन टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम लोगों को इसीलिए टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हमेशा करना चाहिए कि इसी टाइम सब कुछ दे देता है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीका से ये ट्रांसफॉर्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टाइम ही हम लोगों को दे देता है ट्रांसफॉर्म करके कुछ भी कैरेक्टर को, ठीक है, अंडरस्टूड। तो किसी तरीका से एक चीज फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप जो अब सबका क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरीके से, किस वे में हम लोगों को ग्राफोथेरापी देना है, अगर, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, ये मैंने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। यस निरंजन सर, प्लीज प्लीज कहिए। नहीं, मैं फॉर ऑल ऑडियंस एक 2-3 चीजें क्विक बता देता हूँ। यू आर डूइंग एक्सप्लेनिंग। एक्चुअली आप देखेंगे ना, कुछ साल शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का फेस मैच करता है, वाइस वर्सा, ठीक है। वो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ। जो शादी नहीं किया है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़े दिन मैच करने के बाद उनका आदत में ट्रांसफॉर्म होता है। घर में बच्चे हैं, थोड़ी देर के बाद चाहे फादर के साइड से या मदर के साइड से बच्चा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो बच्चा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सॉरी डिस्टर्ब। तो ये जो जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म, ही सेइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एंड टेक रेक्टिफिकेशन। मैं आपको जस्ट बता दिया कि आप वो आंखों देखा आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। एंड like Tamal knows, we have a face reading. I also do a little bit of face reading. वो फेस जब ट्रांसफॉर्म होता है तो अपने आप कैरेक्टर भी चेंज होता है, आपका राइटिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। राइट थैंक यू। राइट सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू सर। अच्छा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ग्राफोथेरापी भी अगर हम लोगों को ठीक तरीके से देना है तो आपको 2 सिस्टम हो सकता है, ठीक है। दो सिस्टम से आप कर सकते हो। जैसे एक होता है कॉज ओरिएंटेड थेरापी, मतलब हैंड राइटिंग से मैंने जो 2 डिवीजन किया, एक एक्शन ओरिएंटेड एंड एक रिएक्शन।
तो आपको कॉज ओरिएंटेड थेरेपी दे सकते हो, ठीक है। एंड आप सिम्टोमेटिक थेरेपी दे सकते हो। सिम्टम मतलब जो उसका रिएक्शन आप देख रहे हो। लेकिन फिर से बता देता हूँ, अगर आप किसी के वजह से, मैं बहुत किसी भी रीजन से मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूँ, ठीक है, वो हैंडराइटिंग से गुस्से वाला कैरेक्टर अगर आप ठीक कर दोगे तो हमेशा मेरा गुस्सा चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर से कह देता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप हैंडराइटिंग से कॉज को ठीक करोगे तो ये गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो अगर आप कॉज ओरिएंटेड थेरेपी करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। कॉज ओरिएंटेड थेरेपी में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, कॉज ओरिएंटेड थेरेपी में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट मिलता है। अंडरस्टूड ऑल? कॉज ओरिएंटेड थेरेपी का इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। एंड सिम्टोमेटिक जो थेरेपी होता है, जो हैंडराइटिंग से तो आप 50 नेगेटिव कैरेक्टर देख सकते हो, ठीक है। तो वो 50 को अगर आप सुधारने चलोगे तो टोटल हैंडराइटिंग बर्बाद हो जाएगा, पूरे लाइफ शेकिंग होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इमरजेंसी जो अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो वो आप ठीक कर सकते हो इमरजेंसी के लिए। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड कॉज ओरिएंटेड ट्रीटमेंट दोनों में आपको फर्क समझना चाहिए। एंड इसके ऊपर डिपेंड करके आपको ग्राफोथेरेपी देना है। अंडरस्टूड? तब जाके ग्राफोथेरेपी सही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड एक चीज मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि जितना हो सके कॉस्ट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जितना हो सके कॉस्ट के ऊपर ध्यान दो, ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा। अंडरस्टूड? कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। सपोज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी के हैंडराइटिंग में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा मल्टी स्लांट हो रहा है, मल्टी स्लांट प्रॉब्लम, ठीक है। प्लस लेफ्ट मार्जिन इज नैरो प्लस वेवी लेफ्ट मार्जिन, मल्टी स्लांट, साइज वेरिएशन, बस देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, साइज वेरिएशन हो रहा है, उसके बॉडी पर भी इफेक्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अगर उसका मल्टी स्लैंट प्रॉब्लम ठीक कर दूं पहले ही, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि दीज आर द इफेक्ट। मुझे कॉस्ट को पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसका लेफ्ट मार्जिन वेवी एंड नैरो। सो नैरो मीन्स उसका पास्ट ट्रॉमा रहेगा उसके लाइफ में। तो उसके लाइफ का पास्ट ट्रॉमा को सबसे पहले थोड़ा निकाल दो उसके मन से, ठीक है। तो 1 इंची लेफ्ट मार्जिन कर दो, एंड लेफ्ट मार्जिन थोड़ा स्ट्रेट करने के लिए कोशिश कर सकते हो उसका। एंड लेफ्ट मार्जिन का अलग से थेरेपी भी हो सकता है, आप कुछ थेरेपी हो सकता है उसमें भी आप कर सकते हो। we'll discuss about the therapy in another webinar, how to solve the baseline, how to solve the left margin wavy, ठीक है। एंड इसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट मल्टी स्लैंट वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा उसका। आप थोड़ी देर वेट करके देखो, 1-2 महीना ठीक करके उस तरीके से हैंडराइटिंग फॉलो करके देखो, साइज वेरिएशन एंड मल्टी स्लैंट में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, वो ओनली वो चेंज करने से। एंड पूरे राइटिंग पर भी उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा 1-2 महीना वेट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या रिजल्ट मिल रहा है। अंडरस्टूड? बहुत कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली 1-2 चीज वेट करके देखना चाहिए थेरेपी में कैसे काम होता है। अंडरस्टूड ऑल? I have a question. Yes. How to transform squeezed oval? How to transform to it? How to change squeezed oval? Squeezed oval? Round, हाँ, relaxed and straight. So okay. how Actually how squeezed to oval, change? वो how to change, okay, this is your question. How to change means आपको अच्छी तरीके से साइज का थेरेपी होता है, वो भी आप कर सकते हो। आई विल गिव यू द थेरेपी। एंड ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हो कि इट इज ए इफेक्ट। आप जितना सेटिस्फाइड रहोगे उसका आपका हैंड राइटिंग भी उतना ही राउंडिश होता रहेगा, बिकॉज राउंड इज ए फीमेल एनर्जी। ओके, फीमेल एनर्जी ऑलवेज गिव्स यू प्रॉपर सेटिस्फेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है। तो जितना राउंड होगा ऑब्वियसली उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी उतना ही अच्छा होता जाएगा। एंड जितना स्क्वीज्ड होगा दैट मींस उसका एनवायरमेंटल प्रेशर हो रहा है,
इसीलिए उसको स्क्वीज्ड हो रहा है उसका हैंड राइटिंग, इजंट इट? दैट्स ऑल। ओके, अंडरस्टूड ऑल किस तरीके से ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड क्यों होता है, कहाँ पे होता है, इसके ऊपर हमने आज कहा। और बताइए कुछ भी क्वेश्चन है तो। So Graphotherapy we will discuss later, right, sir? For yes, this. yes, yes, obviously ग्राफोथेरेपी का एक सेशन में ऑब्वियसली रखूंगा, उस पर भी इन सब के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। आप अगर आप एवरी डे मेरे वेबिनार को देखोगे एवरी संडे, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसी स्पेशल चीजों पर डायरेक्शन करता रहता हूँ हमेशा, ठीक है? किसी स्पेशल चीजों पर, मतलब छोटे से छोटे चीजों पर बहुत ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल हमारे सोल के पावर जो है उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों का नेक्स्ट वेबिनार भी होगा इसके ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कैरेक्टर का, अभी हम लोगों को देखना होगा किस तरीके से ये एक्शन पार्ट को और मजबूत कर सकते हैं हम लोग। अगर, क्योंकि हम लोग ये समझ में आ गया कि एक्शन अगर ठीक करेंगे तो रिएक्शन ठीक होने का एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, ठीक है? तो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें जानना चाहिए कि किसका क्या जिम्मेदारी है, हम लोगों का एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है? किस तरीके से, किस एंगल से हमें कुछ एक्शन को चूज करना है, हम लोगों का आइडियलिज्म क्या होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? उसके ऊपर नेक्स्ट वेबिनार में हम बातें करेंगे। एंड ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू कि नेक्स्ट संडे कोई वेबिनार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे भाई का एक आशीर्वाद का प्रोग्राम है, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स उसका शादी है, तो बंगाली में रिचुअल होता है आशीर्वाद का, तो मैं बिजी रहूंगा। तो 15 डेज बाद फिर मिलूंगा मैं आप सबसे। Thank you, sir. तो थैंक यू। Thank you, sir. So it was very helpful. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye everyone. Thank you Niranjan sir. Thank you, thank you. Thank you, Thank you. sir. Thank you very much. Thank you all. So good night all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.